इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इबहम और खदशात खत्म। अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने वालों से सख्ती के साथ निमटने का आज़म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत बड़ी बैठक में बड़ा फैसला। KP और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पर इजहार तशवीश। सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं दहशतगर्दी, सिक्योरिटी चैलेंजेस और इंतखाबी अमल को मुतासिर करने वाले वाक़यात के बावजूद इलेक्शन का अमल नहीं रुकेगा। उम्मीदवारों को महफूज माहौल फराहम किया जाएगा। गौहर एजाज कहते हैं बदअमनी के वाक़यात डराने के लिए किए गए। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो उसके बारे में किसी के जहन में कोई डाउट ना होना चाहिए और इसको जो है हर सूरत में इलेक्शन कमीशन और DFA के गवर्नमेंट जो है इसको इंश्योर कराएगी और हर सूरत में इलेक्शन। बलूचिस्तान दहशतगर्दों के निशाने पर। कोयटा 3 रोज में बदअमनी के 1 दर्जन से जायद वाक़यात। कोयटा, सिब्बी, तुरबत, कल्लात, खुजदार, हब और नसीराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग और बम धमाके। 6 अफराद जहाँ भाग, 20 जख्मी। पुलिस हुक्काम ने सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी। इंतखाबी दंगल की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। इलेक्शन कमीशन का 8 फरवरी को आम तातील का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरे लगाने का फैसला। बैलेट पेपर्स की तरसील का प्लान भी बना लिया। पंजाब के 90 और सिंध के 70% बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। हेलीकॉप्टर और C-130 के जरिए भिजवाए जाएंगे। रगों में बलोच का खून दौड़ता है। वो जानते हैं कि मैं जो लापता अफराद है उसका मसला भी का हल भी मैं ही निकाल सकता हूँ। बिलावल का बलोच अवाम को पैगाम। निगरान हुकूमत ने मुजाहिरीन के साथ गैर जमहूरी रवैया अपनाया। पीपल्स पार्टी को दहशत गर्दों का सामना है। ये सर कट सकता है, झुक नहीं सकता। फौजदार में खिताब। लाहौर के पुराने सियासतदान का भी जिक्र। लाहौर का एक बहुत ही पुराना सियासतदान है, वो कहता है कि मैंने 2013 में पाकिस्तान का लोड शेडिंग का मसला खत्म कर दिया। आज भी 18 घंटे लोड शेडिंग होता है। इन्होंने कब लोड शेडिंग खत्म किया था? अगर इन्होंने खत्म किया तो रायवंत का खत्म किया होगा। शख्स के झांसे में आ गए, उसके जाल में फंस गए आप, जिसने आपसे 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, जिसने 50 लाख घरों का वादा किया था। ये आपको सोचना चाहिए था। नया पाकिस्तान तलाश करते करते तब्दीली की तलाश में आपने पुराना पाकिस्तान भी तबाह बर्बाद कर दिया। नवाज शरीफ को खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का दुख। बानी PTI पर तनकीद करते हुए कहा आप एक ऐसे शख्स के झांसे में आ गए जिसने झूठे वादे किए। बानी PTI को पिछली बातों का हिसाब देना पड़ेगा। मरियम नवाज बोली लोग कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई। आज ऐसे लोग तारीख के कूड़ेदान में पड़े हैं। जिन्होंने साजिशें की और कहा कि नवाज शरीफ की सियासत अब खत्म हो गई, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मदद की, आपने साथ दिया और आज वो लोग तारीख के कूड़ेदान में पड़े और नवाज शरीफ आज यहाँ आपके दरमियान मौजूद है। मुल्क में इस्तेहकाम के लिए अक्सरियत वाली हुकूमत चाहिए। पॉलिटिकल डायलॉग वक्त की जरूरत है। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का लाहौर में मसीही उमायदीन से खिताब। बोले बानी PTI को सजा उनके खुद की वजह से मिली है। उन्होंने सस्ती शोहरत के लिए रियासत दांव पर लगा दी। दिन भर में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम जारी। आसफा भुट्टो का मुख्तलिफ शहरों में जलसों से खिताब। बिलावल और वो अवाम की आवाज बनेंगे। तनख्वाहें डबल, मुफ्त इलाज और अद्वियात देने के वादे। 30 लाख घर बनाने, कच्ची आबादियों को रेगुलराइज कराने का आज़म। इंतखाबात से कबल पीपल्स पार्टी की बड़ी फतह। जमीयत उलमाए पाकिस्तान के तमाम उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के हक में दस्तबरदार। शर्जील मेमन कहते हैं सिंध में पीपल्स पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। इस मुल्क के तमाम मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन में है। इलेक्शन मुलतवी करने की सिर्फ अफवाहें हैं। पीपल्स पार्टी में कोई धड़ाबंदी नहीं, सब एक छतरी के नीचे हैं। हल्का NS57 रावलपिंडी में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की इलेक्शन मुहिम में तेजी। मुख्तार अब्बास ने 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी की फतह का दिन करार दे दिया।
बोले, मुखालिफ उम्मीदवार इंतखाबात के दौरान सिर्फ वोट लेने आते हैं। अगर मुंतखब होकर मसाइल हल करना ना कर सका तो दोबारा आपसे वोट मांगने नहीं आऊंगा। शेर एक बारी फेर, रुझान में नून लीग की इंतखाबी मुहिम के दौरान शेर की एंट्री, शहरियों की बड़ी तादाद देखने जमा हो गई। कारकुनों के नारे, सरदार रियाज महमूद मजारी और सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी के इलेक्शन कैंपेन में तेजी। अपने कीमती वोट नाल सरफराज करो ते मैनू कामयाब करो। मुतहिदा कौमी मूवमेंट आम छोटे किसाना, गरीब मजदूरा, मिडल ते लोअर मिडल तबके दी एक नुमाइंदा जमात है। पीपी 194 पाकपतन में एमक्यूएम के उम्मीदवार का मुनफरिद अंदाज। अफजल नजमी बलोच ऊंट पर सवार होकर वोट मांगने निकल पड़े। नवाबशाह में मुत्तहदा के उम्मीदवार ने इंतखाबी मुहिम के लिए जहाज बुक करा लिया। गोया नहीं निकलता पे क्यों जो कुछ करनी है भी बुगस काटनी है भी अपना बात साडा गोया बाहर ते हथे आए हो ना मनु नहीं करना फिरदौस आशिक अवान को गुस्सा चढ़ गया। खवातीन की तनकीद पर गले से हार उतार दिए, पैर पटक कर जाने लगी तो मेजबानों ने रोक लिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा बोली, आपके अंदर से बुग़्ज़ ही नहीं निकल रहा। पंजाब, सिंध और केपी में तलबा और तालिबात की मौजें। स्कूल और कॉलेजेस 6 से 9 फरवरी तक बंद रखने का ऐलान। 3 और 4 फरवरी को हफ्ता इतवार, पीर को यौम कश्मीर और 10-11 को भी हफ्ता इतवार। कुल मिलाकर 9 छुट्टियां। तहरीक इंसाफ का प्लान सी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन 5 फरवरी को कराने का ऐलान। शेड्यूल जारी कर दिया गया। तमाम रजिस्टर्ड मेंबरान मुल्क भर में मखसूस मकामात पर वोट डाल सकेंगे। पोलिंग का वक्त सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। साइफर के जरिए दीगर ममालिक से राब्ते के सिस्टम की सालमियत पर समझौता किया गया। साइफर से दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा, जिससे दुश्मनों को फायदा हुआ। खुसूसी अदालत ने साइफर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि दोनों मुजरिमों ने बतौर वजीर आजम और वजीर खारजा हल्फ की खिलाफ वर्जी की। दोनों ने खुद साख्ता परेशानियां बनाई, हमदर्दियां लेने के लिए बेयारो मददगार बनने की कोशिश की। फेयर ट्रायल का हक चालाक मुल्जिम के लिए नहीं। साइफर केस और तोशा खाना नैब रेफरेंस के तफसीली फैसले का हुसूल। बानी पीटीआई के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू 2 अलग अलग दरख्वास्तें दायर कर दी गईं। मौक़िफ़ अपनाया। साइफर केस और तोशा खाना नैब रेफरेंस का ट्रायल कानूनी तकाज़ों के बरखिलाफ चलाया गया। मुल्ज़िमान के वकला को इस्तिग़ासा के गवाहान पर जिरा नहीं करने दी गई। फैसले की कॉपी फराहम करने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। दौरान इद्दत निकाह का केस। फाजिल जज और वकला सफाई की गैर हाजिरी पर बरहम। दौरान समाअत गवाह खबर मानिका ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। झेलम तापिन दादन खान 2000 सड़क कोटबुड केस। फवाद चौधरी के जुडिशल रिमांड में 14 फरवरी तक तौसीब। जज मोहम्मद बशीर की अदम दस्तियाबी के बायस समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी। पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों का केस। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत में फर्द जुर्म के लिए परवेज इलाही समेत तमाम मुल्ज़िमान की 12 फरवरी को तलबी। एहतसाब अदालत ने तरक्याती मंसूबे में मुबैना करप्शन रेफरेंस में 14 फरवरी को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। बाजोड़ स्काउट्स बिल्डिंग सिविल लाइंस पर पथराव का मुकदमा दर्ज। रेहान ज़ेब के कत्ल के बाद मुश्तिल अफराद ने इमारत पर पथराव किया। सिविल कॉलोनी सदर दरवाजा तोड़ने की भी कोशिश की। ईरान में कत्ल 9 पाकिस्तानियों की मैयतें पंजाब पहुंचा दी गई। एयरपोर्ट से लाशें नेशनल अस्पताल मुंतकिल। लाशें शनाख्त के बाद लवाहिकीन के हवाले की जाएंगी। माँ बाप का साथ भरने वाली मुलाजमत पेशा लड़की का मुबैना अगवा। कराची के इलाके लांडी की रिहायशी हुमा मुलाजमत के लिए निकली और 1 हफ्ते बाद भी घर नहीं पहुंची। मुकदमा दर्ज। वालिद को शादी की नीयत से अगवा किए जाने का शुबा। वालदा कहती हैं बेटी कुरंगी की फैक्ट्री में काम करती थी, पुलिस ताउन नहीं कर रही।
लाहौर हाई कोर्ट का प्राइवेट स्कूल्स की नए सिरे से रजिस्ट्रेशन का हुक्म, निजी दरसगाहों को बच्चों के लिए बसें खरीदने की भी हिदायत। फैसले में कहा गया कि प्राइवेट स्कूल्स 50% बच्चों का इन बसों में सफर यकीनी बनाएं। महकमा तालीम सिंध का नया तालीमी साल अगस्त से शुरू करने का फैसला, कमेटियों से मुशावरत के बाद स्कूलों को अगस्त से शुरू किया जाएगा। आइंदा तालीमी साल 2024-25 1 अप्रैल के बजाय 1 अगस्त शुरू होगा। महकमा तालीम सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दुआओं के बजाय जाते जाते भी गरीब की आहें। निगरान हुकूमत ने कल 1 लीटर पेट्रोल 13 रुपए 55 से महंगा किया। आज 146 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी। ड्रैप का अद्वियात के गैर मयारी खाम की रोकथाम के लिए बड़ा एक्शन। ड्रैप ने चीनी कंपनी का तैयार करदा अद्वियात के खाम माल का एक बीज गैर मयारी करार दे दिया। फार्मा कंपनीज को प्री प्रोडक्शन और सप्लाई से कबल स्क्रीनिंग यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौरियों के लिए अच्छी खबर, मरीज अपना शनाख्ती कार्ड दिखाकर मुफ्त इलाज करा सकेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने म्यू हॉस्पिटल में नई एमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं म्यू अस्पताल में न्यूरो सर्जरी की मशीन भी ऑपरेशनल कर दी। दावा किया 3 महीने के कलील मुद्दत में मंसूबा मुकम्मल किया। गजा में इस्राएली दरिंदे पागल हो गए। फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी, शोहदा की तादाद 27,000 से बढ़ गई। आबिद फौज की सरपरस्ती में इस्राएली आबादकारों का मस्जिद अल अक्सा पर धावा। मुख्तलिफ फोरम्स पर गजा में जंगबंदी की कोशिशें भी जारी। बहरा अमर में यमनी फौज की मौजूदगी से अमरीका, इजराइल और मगरिब शदीद परेशान। यमनी फौज की जानिब से इजराइल मफादात के हामिल जहाज़ों पर हमले। अमरीका और बरतानिया ने भी यमन पर ताज़ा हमले किए। लाहौर में मौसम सरमा की पहली बारिश ने रंग जमा दिया। मूसलाधार बारिश से कैनाल रोड, इचरा, मॉडल टाउन, कलमा चौक, समनाबाद और अतराफ के इलाकों में पानी जमा हो गया। फैसलाबाद, गुजरात, जहलम और मंडी बहाउद्दीन समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसे। बारिश का मौजूदा स्पेल आज शाम तक और बारिश बरसाने वाला सिस्टम 4 फरवरी तक बरकरार रहने की पेशगोई। कराची में भी 3 और 4 फरवरी को बादल बरसने का इम्कान। मरी में शदीद बर्फबारी, मुतादिद गाड़ियां फंस गईं। पाक फौज के जवान आवाम को मुश्किलात से निकालने में पेश। रेस्क्यू ऑपरेशन में कई सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया। सिविल इंतजामिया के हमरा गुजरगाहों को क्लियर करने का काम जारी। हायर एजुकेशन कमीशन के तहत कराची में 3 रोजा ऑल पाकिस्तान विमेन बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज। यूनिवर्सिटी की तालिबात ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया। बाबर आजम टॉप 5 बल्लेबाजों में शामिल। आईसीसी ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। साबिक कौमी कप्तान की 5 दर्जे तरक्की। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन की पहली पोजीशन, इंग्लैंड के जो रूट दूसरी और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ तीसरी पोजीशन पर मौजूद।